पढ़ाई तो मेरा गांव पर्ची में स्टार्ट हुआ, समझ लो। जी जी। हमारे गांव में स्कूल तक भी नहीं था। 13 किलोमीटर साइकिल से आता था, फिर 13 किलोमीटर जाता था। दुकान खोलते हैं। अब 1 महीना नहीं चला, 2 महीने नहीं चला, उसके बाद धीरे धीरे तो क्या करते हैं, टाइमिंग कम कर देते हो, मजाक उड़ाते थे मेरा। अच्छा। मतलब मैडम को बिठा रही, नई नई शादी हुई, उसको दुकान में बिठा रहे हैं। अच्छी। समय के साथ बिजनेस को आप अपडेट नहीं करोगे ना, हाँ। तो आप पीछे हट जाओगे दुनिया से। तो बाइक में बैठने का मौका मिला था, इतना खुशी होती थी कि रायपुर में बाइक में बैठने को मिल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ बिजनेसमैन। दोस्तों, जब ये दुनिया प्रारंभ हुई तो लोग आपस में बातचीत एक दूसरे के साथ आपस में खड़े होकर के करते थे, मतलब कम्युनिकेशन का माध्यम बातचीत था। फिर धीरे धीरे लोग लिखने पढ़ने लगे और लिखने पढ़ने के साथ हुआ फाइलों का आविष्कार। फिर फाइलों का भी बोझ बढ़ता गया, तो फिर लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने किया कंप्यूटर का आविष्कार। कंप्यूटर का आविष्कार करने के साथ में बहुत बड़ी बड़ी फाइलों का काम बहुत आसान हो गया। अब हमारी दुनिया को पड़ी कंप्यूटर एक्सपर्ट की जरूरत कि कंप्यूटर के काम को सही लोग सही तरीके से कर सकें। तो अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसे ही एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की है। तो आज मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो महासमुंद के बसना से निकल करके रायपुर में एक छोटे से कंप्यूटर एक्सपर्ट के रूप में कार्य करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे वो रायपुर में फेमस होता चला गया। वो बच्चा बहुत ही अभाव में पला था, बहुत ही सामान्य परिवार से आता था और उसने अपनी मेहनत और अपने समर्पण के माध्यम से आज हमारे रायपुर शहर में लोकप्रिय बन चुका है। दोस्तों, जिससे मैं रूबरू आपको कराने जा रहा हूँ वो है पटेल कंप्यूटर डगनिया के संस्थापक श्री कैलाश पटेल जी। तो आइए हम उनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार पटेल जी। नमस्कार प्रवीण भाई। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। पटेल जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी बिजनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिजनेस देखो, मैं तो ये महासमुंद जिले से उड़ीसा के समीपवर्ती गांव है, छोटा सा गांव है मेरा जी जहाँ पे हम लोग पढ़ाई तो मेरा गांव पर्ची में स्टार्ट हुआ, समझ लो। जी जी। हमारे गांव में स्कूल तक भी नहीं था। अच्छा। हाँ, पर्ची में पढ़ के हम लोग 5वीं तक पढ़ाई किए। उसके बाद 6वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाई मेरा सरडी में हुआ। जी। ठीक है। 12वीं पढ़ने के बाद मैं उस समय दूध डेयरी में सचिव के पद में काम किया, काम संभाला। और उस समय मैंने क्या किया कि अब दूध डेयरी स्टार्ट किए तो उस समय दूध का जो आवागमन उसको लाने के लिए साइकिल से लाता था मैं। जी। मेरे पास उस समय कम से कम 30-40 कस्टमर रहते थे, मतलब ग्राहक जो रहते थे। उसको लेके सबका दूध को कलेक्ट करता था वहाँ पे और उसको भगत देवरी छोड़ता था मैं। भैरवपुर के गांव है वहाँ पे, भगत देवरी के पास, वहाँ तक साइकिल छोड़ता था। 13 किलोमीटर साइकिल से आता था, फिर 13 किलोमीटर जाता था। फिर दोपहर में मैं नहा खा के हिसाब बनाता था सबका। शाम को फिर लेके आता था दूध 13 किलोमीटर साइकिल से, फिर वापस जाता था। जी। 52 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करता था। 52 किलोमीटर? 52 किलोमीटर, वो भी मैं 60-70 किलो वजन को लेके। और रोड भी ऐसा था कि आजकल तो डामर की सड़कें दिख जाएगी, उस समय ऐसा था गिट्टी की सड़कें। जी। उसमें मैं स्टार्ट किया, लगभग 2.5 साल से इस काम को मैंने किया। उसके बाद मैं रायपुर आया, उस काम को रायपुर आया। रायपुर में आने के बाद क्या हुआ कि कहीं भी जॉब के लिए जाते थे अपन, सबसे पहले बात मांगते थे अनुभव क्या बताते अपन, दूध डेयरी क्या बताते हैं। यहाँ रायपुर के कुछ काम नहीं था, कंप्यूटर मांगते थे, कंप्यूटर अनुभव चाहिए बोलते थे, या बाइक चाहिए बोलते थे। और 2008 में बाइक की मतलब लेना मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मैं उस समय एक दोस्त के साथ जब आया था रायपुर, तो 1-2 बार गैस टंकी जो ले आते थे ना, लेने जाते थे उसके साथ में, तो बाइक में बैठने का मौका मिला था। इतना खुशी होती थी कि रायपुर में बाइक में बैठने को मिल गया, ऐसा लगता था मुझे। और धीरे धीरे उसके बाद हमने एक काम को स्टार्ट किया। जी। आज बाइक क्या कार में अपन चल रहे हैं, जी। है ना। तो इस बीच बहुत सारे, एक तो बिजनेस नहीं होता है, व्यापार में व्यवहार का बहुत बड़ा महत्व है। जी। व्यापार करना तो व्यवहार से एकदम रहना पड़ेगा आपको। जी। और समय जी। समय आपको देना पड़ेगा भाई, एकदम आपका समय जो फिक्स रहे, कितना बजे खुलेगा मतलब खुलना चाहिए, बंद होगा मतलब बंद ना होना चाहिए, है ना। कोशिश करो शटर बंद मत हो रहे, आपका दुकान का शटर बंद नहीं होना चाहिए, खुला रहे जब तक आपको टाइमिंग उस बीच खुला रहे। जी। तो कस्टमर आप कहीं नहीं जाएंगे, आपसे जुड़ते जाएंगे। और मैंने 2012 से स्टार्ट किया, 2025 में पहुंच गया अपन
जी जिसमें भी अपन में पैसा को विशेष महत्व नहीं दिया मैंने। जी ग्राहक को जुड़ना पसंद किया, मतलब जुड़ना पसंद किया एक दूसरे से। जी ऐसा कि आज निकल आ जाएगा, जी बस अपन जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। जितने भी सारे कस्टमर हैं, मुझे लगता था कई समय कि इस बेच वाले बच्चे 5 ऑटो निकल जाएँ तो कैसा करेंगे अपन, क्या होगा। लेकिन फिर आते गए, रोलिंग होते गया, बस सब कस्टमर बनते गए, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20। मैं शुरू में अकेला काम करता था, फिर दूसरा ऑपरेटर रखा, तीसरा ऑपरेटर रखा, चौथा ऑपरेटर रखा, 4 ऑपरेटर हैं, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, 5-6 लोग काम करते हैं आज की डेट में यहाँ जी रायपुर में। जी। तो आपकी जो दूध की जर्नी थी, उससे कंप्यूटर वाले की जर्नी कैसे कन्वर्ट हुई? मतलब दूध वाले से आप कंप्यूटर वाले कैसे बने? एक तो ऐसा प्रवीण भाई देखो, जी जो भी बोला अच्छा है बचा बुराई। गांव से क्या होता था कि गांव में दूध डेयरी काम करते थे ना, तो सचिव भी मैं था और जो भी था, तो गाँव वालों को जलन होती थी, जी जलन बहुत थी थोड़ा सा जी उस चक्कर में। और मेरे पिताजी जो हैं, ये सब उनको लनपन बिल्कुल पसंद नहीं था, जी ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये काम मत छोड़ो बेटा, पसंद नहीं है मेरे को, बोले किसी को सुनना पसंद नहीं था उनको, मतलब। जी तो फिर मैं इसको छोड़ के रायपुर आ गया। जी मेरा छोटा भाई रायपुर में था उस समय, पढ़ाई करने आया था। मैं जॉब के पर्पज़ से आया, जॉब के पर्पज़ से भी आया। जब मैं यहाँ रायपुर आया तो मैं बोलता था, उस समय 2008-9 में मुझे 8-10 हज़ार पैसा चाहिए, चाहे मेरे साथ 12 घंटा से 14 घंटा काम करा लो, मैं काम करने को तैयार होता था। लेकिन क्या था, बस रही बात अनुभव की, कुछ अनुभव था नहीं। कंप्यूटर आता था, नहीं आता था कंप्यूटर, ये सब बातें होती थी, इसका कारण हम नौकरी नहीं कर पाते। 2-4 जगह नौकरी भी किए, तो वही है, नौकरी में फिर अच्छे से अपन नहीं कर पाए उस नौकरी को, ठीक है। वही बात रही, बात सुनने वाली बात, ठीक है, उसको अपन नहीं कर पाया। और ये तो भी बहुत सारी चीज़ें सीखे भी, नौकरी से भी सीखे, जी। ऐसा नहीं कि नौकरी। तो जहाँ जहाँ आपने कुछ नौकरियाँ की, उनसे क्या सीख मिली आपको? देखो, एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, एक है रविभवन में था, जी मार्केटिंग काम था, जी ठीक है। उसमें रहता था, फील्ड में जाना रहता था हमको। फील्ड में जाने के पहले जो हमारे सीनियर रहते थे, हमसे वो रूबरू होते थे, चलो मैं कस्टमर हूँ, आप मेरे से कैसे बात करोगे। तो उसमें हमारा जो फील्ड बिजनेस था, उसमें 4-5 पॉइंट विशेष थे। जी पहले तो रहता था आई टू आई कॉन्टैक्ट, जिससे भी अपन बात कर रहे हैं, आँख से आँख मिलाए सर, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं बात आपसे कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा चीज़ होता है, जिससे भी अपन मिल रहे हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते, जैसा भी बोले आपसे, आपकी उम्र के हिसाब से, जी ये होता था। तीसरा होता था उसमें आउटर पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी, अच्छा है ना। वन सेविंग किए हैं कि नहीं किए हैं, फील्ड कपड़े प्रेस हैं कि नहीं है, साफ हैं कि जूते पहने, ये सब हो गया, आउटर पर्सनालिटी में आते थे उस समय, ये सब करते थे। उसके अलावा मैंने इस काम को स्टार्ट किया जी जिस समय मेरे पास सिर्फ एक कंप्यूटर हुआ करता था, अच्छा सिर्फ एक कंप्यूटर, जी ठीक है। उससे अपन करते थे, साइबर के पे था, 8-9 कंप्यूटर था, कंप्यूटर मेरे पास एक कंप्यूटर था, फोटो का भी छोटा सा मशीन था, जी साइबर के पे जमाना था, साइबर के पे जानते थे लोग उस समय। जी जी फिर धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन करते चले गए अपन। बढ़ते चले। हाँ, मेरा पार्ट टाइम था ये पहले। जी इसके साथ साथ मैं ठेकेदारी लाइन में करता था, जीजा जी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके अंडर में काम किया मैं। अच्छा हाँ, सी से भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो भी बहुत छोटे से गांव के आए थे, पढ़ के आए थे, जिनसे काम करते थे, जिनके अंडर में, उनके साथ में बराबरी करते हैं, उनके बॉस के साथ में बताओ, उनका भी देखो, उनको ही देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इंस्पायर। हाँ, इंस्पायर देख के उनको, जी आज भी वो हैं, और उन्हीं के वो चलता है मेरे को, जो भी रहता है, कुछ भी करना चाहता हूँ, पूछ के करता हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेसमैन के रूप में क्या सीक्रेट है? बिजनेस में देखिए, आपको सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, आपको जी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा भाई। बिजनेस की आज खोल दी, आजकल चलने वाली है, जी समय देना पड़ेगा आपको, जी तब हो पाएगा। ऐसा नहीं कि दुकान खोल दे चलना पड़ेगा, जी महीना 2 महीना साल 1.5 साल के बाद ही इम्प्रूव आता है बिजनेस में। जी लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत सारे देखता हूँ मैं, दुकानें गाँव में भी शहर में भी दुकान खोलते हैं, अब 1 महीना नहीं चल रहा, 2 महीने नहीं चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे क्या टाइमिंग कम करते हो, ठीक है, 10 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, 6 घंटे दे रहे हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। बैठे हो तब तो कस्टमर आएंगे ना, नहीं बैठे कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास, ये बात है। तीसरा चीज़ मैं चाहता हूँ कि आजकल जो बिजनेस लोग कर रहे हैं, स्टार्टिंग में पैसा ज़्यादा डाल देते हैं बिजनेस में। मैं सोचता हूँ आपके 1 लाख पैसा 30,000 को लगाओ आप, फिर 30,000 लगाओ, फिर 30,000 लगाओ, ठीक है। अब आजकल देखो कि लोगों दिखावटी के चक्कर में फॉल सीलिंग, दुनिया भर का बोर्ड, इस दुनिया, अब इतना सब खर्चा लोग बिजनेस में पैसा कहाँ लगाओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। पैसा बिजनेस में ऐसा है कि पैसा लगाते जाओ, उसी पैसा को कमा कमा के
बड़े करते चलो आप, बड़े करते चलो आप। ठीक है तो ठीक है। जी, बढ़िया। पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस के रूप में आपने कंप्यूटर को ही क्यों चुना? कंप्यूटर का सुनना ऐसा था कि मैं बताया ना जी, मेरे साथ मेरे जीजा जी का भी बहुत योगदान है, समझ लो। ये दुकान जो है जिन्हें लड़का किराए से को लिया था, किराया दे नहीं पा रहा था लड़का जो, उस किराए को फिर मैं बताया जीजा जी ये काम कर सकते हो क्या? मैं कर सकते हैं, क्या दिक्कत, प्रयास करने में क्या लगता है। प्रयास किए, शुरू में से पार्ट टाइम स्टार्ट करता था मैं, इसके साथ साथ सीएसवी उनके साथ काम करता था मैं। फिर 2016 से कंटिन्यू मतलब फुल टाइम देने लगा। जी देखो समय तक पार्ट टाइम बोलता था इसको, उसको फुल टाइम बोलता था। जी, अब ये फुल टाइम मेरा हो गया, पार्ट टाइम हो ऐसा हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तो पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि समय के साथ बिजनेस को अपडेट करना कितना ज़रूरी होता है? देखिए प्रवीण भाई, समय साथ बिजनेस को आप अपडेट नहीं करोगे ना हाँ तो आप पीछे हट जाओगे दुनिया से। जी देखिए अब साइबर कैफे उस समय चलते थे, अपन साइबर कैफे आज भी चलाते, जी तो शायद हमको जेब से भरना पड़ जाता पैसा। हमने समय के साथ धीरे धीरे स्टेशनरी को ग्रोथ किया, चॉइस सेंटर किया, बैंकिंग में किया, इंश्योरेंस में किया, आरटीओ का काम हो गया, पासपोर्ट का काम हो गया, बहुत सारे सेक्टर में घुसते गए अपन। जी, आज भी 10-20 काम करते साथ करते हैं अपन। बहुत सुंदर। 4-5 स्टाफ हैं अपने पास, साथ साथ में मेरे धर्मपत्नी जो है उनका भी बहुत योगदान रहा। आप यकीन नहीं करेंगे प्रवीण भाई, जब स्टार्टिंग में 2012 में शादी हुई मेरी, जी तो 2013 में मैडम बैठती थी, जी, तो मेरे रिलेशन वाले, गांव वाले या दोस्त यार लोग सब मुझे मजाक उड़ाते थे मेरा। अच्छा, मतलब मैडम को बिठा रहे, नई नई शादी हुई, उसको दुकान में बिठा रहे हैं ऐसा करके। आज उन्हीं लोग तारीफ करते हैं, मैडम पूरा संभालती है, हमारे श्रीमती जो है दुकान पूरा संभाल लेती है। जी। कहते हैं दोस्तों, किसी भी समाज में जहाँ महिलाओं की इज्जत होती है, वो समाज अपने आप आगे बढ़ता है। पटेल जी की इसी नेक नियत के कारण उनकी धर्मपत्नी ने उनका बिजनेस में साथ दिया, और पटेल जी भी अपनी ग्रोथ के साथ अपनी पत्नी का योगदान मानते हैं। दोस्तों, आप भी अगर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो विमेन का एम्पावरमेंट भी करते चलिए, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज को सशक्त बनाती हैं। पटेल जी, ये बात सुन करके बहुत हमें अच्छा लगा। तो अभी आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं पटेल जी? अभी देखिए मेरे साथ तो 4 एम्प्लॉई हैं, जी, जिसमें थे 3 बालिकाएं हैं। अच्छा, हाँ, जी जो बढ़िया 2-3 साल से कंटिन्यू मेरे साथ काम कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि जो लेडीज़ कस्टमर हैं उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती दुकान में आने में, काम कराने, कोई चीज़ों में। जी, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। और ठीक है। पटेल जी, आपके लोकप्रिय होने का कारण क्या है? रायपुर में आप काफ़ी चर्चा का विषय रखते हैं। देखिए प्रवीण भाई, ऐसा है, आपको किसी के आपकी तरफ खिंचावट लाना है, मतलब लुभावना करना है, तो कुछ ना कुछ कारण से आपको करना पड़ेगा। जी चाहे सस्ते में करो, चाहे अच्छा करके दो, या व्यवहार से करो, कुछ भी खिंचावट होना चाहिए आपके पास। जी आपके पास क्यों आएंगे लोग? जी, रायपुर में चॉइस सेंटर कमी नहीं है, या स्टेशनरी दुकान कमी नहीं है, लोग हमारे पास इसलिए आते हैं। बहुत सारे कारण है। एक जैसे रेट स्टार्टिंग में हमें सस्ता करता थे, काम को सस्ता, लोगों को जो 100 रुपये में काम होता है 70 रुपये में काम, 70 को 50 में कर देता था मैं, कम कीमतों में काम, पर अच्छा समय। ऐसे रायपुर में क्या होता था, जब उस समय स्टार्ट किया था, दुकानें 9 बजे 10 बजे खुलती थी, मैं 7 बजे दुकान खोल देता था। आपको ऑफिस जाना है, मान लो 10 बजे ऑफिस जाना है, तो 9 बजे काम करा लिया, इसके बाद चले जाएगा ऑफिस, आपका काम हो गया। ऑफिस से लौट क्या हो गया, आप वापस, बाकी सब दुकानें बंद, क्या करोगे आप? एक लौता ध्यान आया कि यहाँ पटेल कंप्यूटर देर से खुलेगी, देर से बंद होगी, जल्दी खुलेगी, जी ये रहता था। जी। तो दोस्तों, एक बात और समझ में आती है कि अपॉर्चुनिटी को समझना चाहिए और लोगों की डिमांड को समझ के काम करना चाहिए। पटेल जी ने यही बताया कि लोगों की जो डिमांड थी उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पा रहा है, जो कि पटेल कंप्यूटर ने किया। बिल्कुल पटेल जी। पटेल जी, आप बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए इसके लिए आपको ऐसा रहेगा हाँ। कि आप एक से कुछ काम नहीं कर सकते, नेटवर्क का बनना पड़ेगा आपको। जी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। शुरू में ऐसा लगता था, जब फर्स्ट एम्प्लॉई रखा था, हाँ, तो इसको सैलरी कहाँ से दूंगा मैं? जी ठीक है, ये बात होती थी। जी। जब मैं काम को बांटते गया, अब देखो गवर्नमेंट से डिपार्टमेंट देखना, अलग अलग डिपार्टमेंट क्यों बनाया है? जी काम आसानी से हो, किसी के ऊपर तनावपूर्ण मत आए, इसलिए डिपार्टमेंट बनाया था, अलग अलग डिपार्टमेंट। वैसे हमारे यहाँ अभी 4 स्टाफ हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक फोटोकॉपी देखती है, एक टाइपिंग और फॉर्म देखता है, एक जो है चॉइस के काम देखता है, जी ऐसे बांट दिया मैंने। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काम को बांटना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बढ़िया। तो पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जो बिजनेस गुरु कौन है, क्योंकि कंप्यूटर में ये दुनिया बहुत बड़ी है, तो आपके बिजनेस गुरु कौन है? इसमें देखिए मेरे बहुत सारे लोग हैं कि जिनका मुझे बहुत योगदान रहा या उनसे मैंने सीखा। जी
और सीखना है आपको कोई भी चीज़, किससे आप छोटे से भी सीखते हो, बड़े से भी सीख सकते हो। जी इससे ऐसा नहीं कि आप बड़े से सीखना चाहिए, कुछ चीज़ छोटे से ही सीखना पड़ता है। जी इसमें मेरे एक मामा जी हैं, एक जीजा जी हैं, एक मेरे साले हैं, इनका मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब परिवार का योगदान, परिवार के लोग हैं। परिवार के लोगों का योगदान रहा आपके सक्सेस में। बिल्कुल। पटेल जी, आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं बताया ना, समय के साथ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। जी देखो, धीरे धीरे हम साइबर के बन के स्टेशनरी बढ़ा रहे हैं, बैंकिंग में जा रहे हैं, अभी स्टेशनरी के साथ खिलौने और गिफ्ट में है। जी अब दिनों दिन क्या है, समय के हिसाब से आप कस्टमर डिमांड क्या है। जी स्टेशनरी और खिलौने में आने का कारण ये था, बहुत सारे कस्टमर आते थे हमारे पास, भैया पेन है क्या, कॉपी है क्या, ये सारी चीज़ें। अब देखिए प्रवीण भाई, अब ऐसा है, लोगों के पास समय कम रह गया, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे स्टूडेंट हो, उनके पास 4 दुकान जाने का समय नहीं है कि दुकान से फोटो कॉपी कराएगा, एक दुकान से स्टेशनरी लेगा, एक दुकान से और कुछ चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने धीरे धीरे की एक मार्ट का रूप देना चाह रहा हूँ धीरे से, कहीं जगह देख के बड़ा सा। और बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मतलब मार्ट का रूप देंगे आप, बहुत ही सुंदर। किसी भी युवा साथी को अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसको कैसे करना चाहिए? देखिए, स्टार्टिंग तो आप इस फील्ड में आप छोटे से एक कंप्यूटर लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, 20-30 हज़ार आप पैसा लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे पैसा कमा के ही आप उसमें लगाइए पैसा। ऐसे बोलते हैं ना, गाँव का और कहावत है ना कि गाय के घी को उसमें सिंग लगा सकते हैं, है ना। क्या बात है। ये चीज़ें जो है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि बिजनेस जो पैसा है उसके पैसा लगाते जाओ। जी ऐसा नहीं कि कहीं से आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख कर्जा ले लीजिए, उसके बाद नहीं, ये अलग चीज़ है ना भाई। जी और बहुत सारे आजकल युवा साथी लोग देखते हों कि पिताजी के या पूर्वजों के पैसे से स्टार्ट तो कर लेते हैं पैसा को उनको अहमियत पता नहीं रहती है। जी पापा ने दे दिया, दादा ने दे दिया, 10 लाख दे दिया, बेटा दुकान खोल ले, वो खोल लिए, तो समय प्रॉपर दे नहीं पाते हैं क्योंकि पैसा को उनकी अहमियत नहीं होती है। अहमियत नहीं होती। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब ये जो बिजनेस है बहुत ही ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल पे बहुत स्टार्टिंग में बता रहा हूँ मैं। बस एक कलर प्रिंटर होता था, 7,000 का कलर प्रिंटर लाया था मैं 2012 में, जो 8 दिन में 4 दिन सर्विस सेंटर में रहता था। सर्विस सेंटर में भी ऐसा संबंध रहा उसके साथ हमारा कि दादा के साथ स्टार्ट हुआ, और आज के समय में ऐसा है उनके साथ संबंध, मैं 20 कंप्यूटर की फोटो कॉपी चाहिए बोलूँगा, प्रिंटर चाहिए बोलूँगा, तुरंत दे देंगे। और इतना व्यवहार अच्छा रस्म जमा हम लोग दोनों के साथ कि बढ़िया रहा अभी। जी जी। तो मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया जा सकता है। दोस्तों, पटेल जी से ये बात सीखने वाली है कि उन्होंने कहा हमारे युवा साथियों के लिए कि कोई भी बिजनेस बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम स्टार्ट करके हीरो बन सकते हैं। तो पटेल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि रायपुर शहर में बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर्स हैं और साइबर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो लोग आपके पास क्यों खींचे चले आते हैं? मैं बताया ना, उसी के एक तो है, समय का है, व्यवहार का है, रेट से है, बहुत सारी चीज़ों से आप कस्टमर कैसे खींच सकते हो आप अपनी तरफ। जी। जैसे कोई गांव से आ रहा है, उसको मैं हिंदी में बात करूंगा तो क्या समझेगा बेचारा, छत्तीसगढ़ी में तो छत्तीसगढ़ी में बात करो, तो जैसे आ रहा है उसके हिसाब से पैसा हो उसको, तब ये सब कर पाओगे आप। अच्छा, मतलब कस्टमर के नेचर को समय के हिसाब से, उसको डिमांड के हिसाब से, अच्छा है ना। चलो, हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, इसके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे सामने एक और दुकान हुआ करता था जो मेरे से बहुत कहना चाहिए बहुत बड़ा ज्ञानी था, कंप्यूटर टीचर था और एक्सपर्ट भी था वो, मेरे से उम्र में ज़्यादा, हर चीज़ में ज़्यादा था। उस शुरू से रायपुर का पैदाशी है, उसका पढ़ाई लिखाई सब रायपुर में हुआ था, फिर भी उसके सामने सिर्फ मैं टिक पाया तो व्यवहार और समय कारण ही टिक पाया। व्यवहार और समय ज़्यादा देने लगा दुकानों में मैं। जी। तो अगर आप किसी बिजनेस में उतर रहे हैं तो लोगों की डिमांड को समझिए और उनके साथ में अच्छा बर्ताव कीजिए, तभी आप अपने बिजनेस में सफल बन पाएंगे। पटेल जी, आपकी जो जर्नी रही 2012 से स्टार्ट हुई और आज जो चल रहा है 2025, आपका सबसे मीठा अनुभव कौन सा है और सबसे खट्टा अनुभव कौन सा है? प्रवीण भाई, मैं बोलना चाहूँगा, आज डेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे से लोग ज़्यादा पैसे में हैं, उनसे तुलना मत कीजिए आप। दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि मैं जब जॉब करता था जी, तो मैं अलग, बच्चे अलग, मम्मी पापा अलग, सबसे मेरे को मीठा अनुभव वही लगता है कि मैं परिवार का 3 टाइम साथ में खाना खा रहे हैं हम लोग, घर में साथ में, न धूप में निकलना है ना बारिश में निकलना है, छाँव में बैठ के बढ़िया काम करना है, ये सबसे मीठा अनुभव लगता है मुझे। जी, लोग संडे के तरस जाते हैं कि फैमिली मिलेंगे, एक साथ करें, हम तो रोज समय, हमारे पास समय है जी, परिवार के साथ। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, बिजनेस करने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जो है अपने परिवार के साथ भरपूर समय दे सकते हैं अपने परिवार को। तो ये पटेल जी ने हमें बताया कि बिजनेस में अगर धर्मपत्नी का साथ हो जाए तो फिर और सोने पर सुहागा। तो बहुत ही बढ़िया पटेल जी।
तो दोस्तों, आज जिस सक्सेस से हम मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने अपना बिजनेस बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया और जीरो लेवल से स्टार्ट करके वो आज कई सेक्टर में काम कर रहे हैं। लगभग 6-7 सेक्टर में वो काम कर रहे हैं और उसमें लगातार सफल होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हीरो बन सकते हैं और आप करोड़पति भी बन सकते हैं। आपको बस कड़ी मेहनत और समर्पण चाहिए। और साथ में जो पटेल जी ने कहा कि आपका व्यवहार और लोगों की डिमांड, यह बहुत ही जरूरी होती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। पटेल जी, आपका हम बहुत 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 आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया और आपकी जो बात है कई युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगी। आपको दिल से धन्यवाद पटेल जी। धन्यवाद।